नमस्कार मित्रों, आराधिका जीवन में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार तिवारी एक बार फिर आपके साथ जीवन के रंग अरविंद के संग में आपसे रूबरू हूँ। जैसा कि हमने आपको पिछली बार ही बताया था कि जीवन की घटनाओं, चाहे वो हमारी हों, हमारे अनुभवों के साथ जुड़ी हों या हमसे जुड़े लोगों द्वारा भेजी गई अपनी अनुभव, उनका ज्ञान इस पर आधारित हो। आज इसी तरह का एक अनुभव मैं आपके सामने फिर से शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आज पूरे भारत में ही क्या, दुनिया मातृ दिवस मना रही है। मदर्स डे के रूप में यह दिन भरपूर चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, सब जगह मनाया जा रहा है। माँ के बारे में अच्छी अच्छी कविताएं लिखी जा रही हैं, माँ के बारे में अच्छे अच्छे स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, गज़ल, गीत, कविता सब कह रहे हैं। सच में आज सभी माताओं को मेरा सादर नमन है। लेकिन मैं आज के कार्यक्रम में कुछ उन अनछुए पहलुओं को छूऊंगा जो शायद आपने अपने आसपास, अड़ोस पड़ोस में या फिर कहीं किसी जगह गए होंगे तो देखे होंगे। आज सुबह जैसे ही मैंने पहली बार मोबाइल अपने हाथ में लिया तो मेरे मित्र के नाम के साथ व्हाट्सएप पे उसकी डीपी उसके माँ की लगी हुई थी। जैसे ही मैंने उस नाम और उस डीपी का सामंजस्य देखा तो मेरे सामने एक बहुत पुरानी घटना आ गई। मैं किसी कामवश अपने उस मित्र के यहाँ गया था। जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से जोर जोर की आवाज आ रही थी। मैं थोड़ा सा थम गया, पता नहीं क्या बात है, मैं दरवाजा नॉक करूं न करूं, क्योंकि मैं बहुत दूर से आया था। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वापस जाना ठीक नहीं होगा, नॉक करता हूं, हो सकता है इसी बहाने ये शोरगुल तो थम जाए। मैंने बेल दबाया और संयोग से मेरे मित्र के पिताजी ने ही दरवाजा खोला और मैं अंदर का जो मंजर देखा, मेरी आत्मा कांप गई। मेरे मित्र के बड़े भाई और मेरे मित्र दोनों ही अपनी मां के साथ हाथापाई कर रहे थे। मैं स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उनके पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा, इन दोनों को समझाओ कि मां के ऊपर हाथ छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मुझे देखे थोड़ा शर्मिंदा हुए वे लोग, लेकिन ये घटना मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मेरे मनोमस्तिष्क पर घर कर गई। विगत 2 वर्ष पहले उस माँ की, मेरे मित्र के माँ की दुखद मौत हो गई। मैं भी दिया था देखने। मुझे बड़ा तकलीफ हुआ था, लेकिन जब आज मातृ दिवस पर अपने उस मित्र और उसकी माँ का जो तालमेल देखा डीपी में, मुझे बहुत तकलीफ हुई। जिस मां ने अपनी संतान को 9 माह कोख में रखा, जिस मां ने खुद गीले में रहकर अपने उस लाल को सूखे में लिटाया, अरे कम से कम बहुत कुछ नहीं दे सकते
तो प्यार तो दे सकते हो। मां की अपेक्षाएं कितनी बड़ी होंगी, मां आपसे क्या उम्मीद करती होगी। जिस मां ने बचपन से आपको इतना कुछ दिया, आपके दुख में वो रोई, आपके सुख के लिए वो रोई, आपके शिक्षा के लिए रोई, आपकी गलतियों पर आपके पिताजी से उसने खुद सजा सही। समाज में कहीं अगर आप बाहर गए, कुछ गलतियां करके आते हैं, मां सबसे पहले आपको बचाने खड़ी होती है। यह तो महज एक उदाहरण था मेरे मित्र का, लेकिन ऐसी तमाम घटनाएं हमारे आपके सामने गुजरती हैं जहां मां प्रताड़ित होती हैं। लेकिन वारे सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां भी देखिए आज मां ही मां छाई हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लोग पोस्ट करते हैं तो महज बेईमानी करते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि मां को प्यार करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि 60 से 70% लोग अपनी मां को बहुत 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 प्यार करते हैं। लेकिन मेरा यह संदेश उन 30% या 40% लिए है जो अपने फेसबुक की प्रोफाइल फोटो में, कवर फोटो में, इंस्टाग्राम, ट्विटर की कवर फोटो में, प्रोफाइल फोटो में या व्हाट्सएप की डीपी में अपनी मां को आज रखे हैं। जरा वो एक बार देखें कि सचमुच वो अपनी मां के साथ न्याय कर रहे हैं क्या। जो मां चली गई वो दुखों में चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी बरसी पे, उसकी पुण्यतिथि पर आप काफी मित्रों को आमंत्रित करते हैं, बहुत कुछ खर्च करते हैं, लेकिन मां जब तक थी तब तक उसको निवाला ढंग से मिला नहीं। और जो माएं हैं उनकी दशा क्या है, यह तो आपके दिल के अलावा ईश्वर ही बता सकता है। लेकिन आज मातृ दिवस पर जब हर कोई अपनी मां को याद कर रहा है, भले सोशल मीडिया पर ही याद कर रहा है, तो जरा सोचिए, अपने अतीत में जाइए और उन बातों को देखिए, उन बातों को सोचिए, उन बातों को समझिए, उन घटनाओं को याद कीजिए जब आपकी गलतियों पर आपको बचाने आपकी मां खड़ी हुई है। कई बार आपकी गलतियों पर सजा आपकी मां ने सह लिया है। आपके पालन पोषण में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए मां ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। कभी कभी जब सुनता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र का कोई लड़का या लड़की आईएएस की परीक्षा पास कर ली है, आईएएस का परीक्षा पास कर लिया, आईपीएस बन गया है या लड़की बन गई है, और जब वो अपनी मां के बारे में बताते हैं कि मेरे मां ने अपने जेवर गिरवी रख दिए, मेरी मां ने खाली पेट सो करके मुझे खिलाया, मुझे पढ़ाया, जब ऐसी घटनाएं सुनता हूं तो गर्व होता है उस मां पर जिसने फर्श पर रहकर अपने बच्चों को अर्श पर बैठाया। आज जब लोग कविताएं या गीत लिख रहे हैं, उनके बारे में स्लोगन्स लिख रहे हैं, मेरी उनसे विनम्र प्रार्थना है
कि आज के बाद सिर्फ एक दिन के लिए मातृ दिवस नहीं मनाएं, बल्कि अपनी मां का सम्मान रोज करें। कुछ नहीं तो उनसे मीठी बोल बोलें। घर से निकलते वक्त एक बार पूछ लें कि मां, कुछ तुझे भी चाहिए। लौटते वक्त एक बार सोच लें कि मैं घर तो चल रहा हूं, बीवी बच्चों के लिए मेरे पास तो सब कुछ है, मां के लिए भी कुछ है क्या। जब भी आप बाहर से आते हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे ये उम्मीद करते हैं, उन्हें विश्वास होता है कि आप उनके लिए कुछ न कुछ लाएंगे। उन्हें ये नहीं रहता कि आप आएंगे, लेकिन एक मां ही है जो कोई वस्तु लाने की उम्मीद नहीं करती, बल्कि उसे उम्मीद रहती है आप आएंगे, समय से आएंगे, मां के पास आएंगे। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। अरविंद जीवन के रंग अरविंद के संग के अगले एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।